Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture series from the platform of the academy. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफाइन रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, इसको हम आज स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है डिफाइन रोज एंड कॉलम्स जहाँ तक बोर्ड के पेपर में। रोज क्या होती हैं पहले हम देखते हैं। द एंट्रीज which presented in horizontal way. The entries which presented in horizontal way are known as rows. R1 का नाम दे देता हूँ रो 1, यानी वो एंट्रीज जो हॉरिजेंटल वे में प्रेजेंट की जाए वो रोज कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में वो एंट्रीज अगर उनको हॉरिजेंटली हम देखें, हॉरिजेंटली उनको जो है स्टडी करें, तो ये उनका हॉरिजेंटल वे है उनकी प्रेजेंटेशन का, कि उनको हॉरिजेंटल वे में अगर प्रेजेंट किया जाए, लिखा जाए, तो ये आपके पास किसको शो करती है, रोज को। ठीक है, जैसे मैंने ये इसको सर्कल कर दिया, ये आपके पास रो है और इसको R1 मैंने नाम दे दिया, ये रो 1 है। इसी तरह से ये आपके पास सेकंड रो है, ये आपके पास सेकंड रो जिसको मैंने R2 का नाम दे दिया, और इसी तरह से ये थर्ड रो है जिसको मैंने R3 का नाम दे दिया। ठीक है, तो रोज क्या है, हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, क्या है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली जो है हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन जो है एलिमेंट्स की, वो रोज कहलाती है। ठीक है, अब इसकी जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, एक और मैट्रिक्स अगर लिखें तो ये आपके पास हॉरिजेंटल जो है ये रोज कहलाती है। हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन जो है एलिमेंट्स की वो रोज कहलाती है। इसी तरह से अगर एक और मैट्रिक्स, या इसी को आप दोबारा लिख लें, एक मैट्रिक्स जो है वो दिया गया है फॉर एग्जाम्पल इस तरह का, 1 0 2, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स दिया गया। अब इसमें एक बात हमने क्लियर कर ली कि इसमें जो हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, उनको हम रोज का नाम देते हैं। तो हर मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, उसको हम क्या करते हैं, रोज का नाम देते हैं। और वर्टिकल जो प्रेजेंटेशन है, द एंट्रीज विच प्रेजेंटेड इन vertical way are known as columns. C1 means column 1, इसी तरह ये C2 means column 2, ये column 1 है, ये column 2 और ये column 3। ठीक है, इसी तरह जो vertical presentation है, कौन सी, वर्टिकल जो है, तो जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉलम्स। क्या कहलाती है, कॉलम्स, कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें आपके पास जो हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, इस तरह से वो रोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इस तरह इसमें रो 1, रो 2, इसी तरह से रो 3। तो जो हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स की है वो रोज कहलाती है, रोज ऑफ द मैट्रिक्स। और जो वर्टिकली प्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। अब इसी तरह एक मैट्रिक्स में देखें जिसमें आपके पास ये रोज है, अगर इसको इस तरह से देखें, इसको वर्टिकली देखें, तो ये आपके पास रोज बनती हैं R1, R2, R3, ये आपके पास रोज है। और अगर इसको वर्टिकली देखें, इसको अगर देखें वर्टिकली देखें, तो ये कॉलम्स हैं। तो एक मैट्रिक्स जो है, हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, क्या आपने डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स।
तो अब उसमें जो रोज क्या कौन सी होंगी, ये हमने अभी देखा कि जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो रोज होंगी, जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन होगी एलिमेंट्स की वो रोज होंगी, और जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन होगी, वर्टिकली जो प्रेजेंट होंगे, जो वर्टिकली लिखे होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो उसके कॉलम्स होंगे। ठीक है, लो जी। अब रोज एंड कॉलम्स हैं मिलके फर्दर क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे थ्रू आउट पूरे चैप्टर के अंदर रोज एंड कॉलम्स से हम डील करेंगे, तो आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा इसमें रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, लो जी। अब हम कुछ इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं रोज एंड कॉलम्स के हवाले से, तो उसमें आपने बताना है मुझे जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं लाइक दिस 1 3 6 -2 1 0। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ आ गई है कि रोज क्या होती है, वर्टिकली जो रोज बोलते हैं वर्टिकल प्रेजेंटेशन को, और हॉरिजॉन्टली जो है वो कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी रोज इन मैट्रिक्स ए जी। जी, इसमें 3 नहीं, इसमें 2 है आपके पास। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो आपके पास 2 रोज हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन तो ये 2 रोज हैं, 2 कितारें जो हैं वो आपके पास हैं। और इसी तरह इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमने देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और वो क्या होते हैं, वर्टिकल प्रेजेंटेशन होती हैं, और वो कितने हैं जी, 1 2 3। तो हमारे पास वर्टिकली प्रेजेंटेशन में जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो 3 कॉलम्स में है, तो ये आपके पास क्या हो गए, इसमें 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, जो एंट्रीज वर्टिकली हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली उनको रोज कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ए में जो है वो आपके पास 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से इसमें आपने कैसे करना है, आप अपने तौर पर वीडियो को पॉज करें और इसको आइडेंटिफाई करें इसके अंदर की रोज कितनी है इस मैट्रिक्स के अंदर, और इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी वो है 1 2 3। So we have 3 rows in matrix B, and how many columns in matrix B? There are 4, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास जो है 4 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स बी में आपके पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, जबकि मैट्रिक्स ए में आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके जो है वो नंबर्स बता सकते हैं, तादाद बता सकते हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी ये जो रोज एंड कॉलम की प्रैक्टिस है ये बहुत काम आने वाली है। इसके बगैर हम क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम होगी, तो ये आपको अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। होप सो आपको समझ आ गई। दोस्तों हमने रोज एंड कॉलम्स को सीख लिया, अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। और ये भी अगर आपको नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स के देखना आ गए हैं, आपको पता चल गया है कि उसके अंदर रोज कितनी कॉलम्स कितने हैं, तो उसके बाद आप उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1b, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या है किसी मैट्रिक्स का, ऑर्डर क्या है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उस मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैट्रिक्स व्हिच हैव a matrix which have matrix which have m number of rows and n number of columns.
एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है, n, इसमें जो m और n है ये कोई भी, ये इन जनरल हम कह रहे हैं m और n, m जो है वो नंबर ऑफ रोज है, मतलब किसी मैट्रिक्स में रोज की तादाद है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें 2 रोज हैं तो m ये 2 होगा, अगर उसमें 3 रोज हैं तो m 3 होंगी, तो हम इन जनरल जो है उसको m कह रहे हैं, ठीक है। और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स होंगे 3 4 5 वो n होंगे। देन ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो m है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाय n, ठीक है। m बाय n जो है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें जो m है जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि m जो है वो नंबर ऑफ रोज है और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। m बाय n, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दिया गया उसमें नंबर ऑफ रोज हमने लिख दी, नंबर ऑफ रोज को काउंट करके लिख दिया, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या बनाता है, ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाता है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है, ठीक है। अब इसमें ये यूनिक प्रेजेंटेशन है, m बाय n हमेशा जो है वो नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखे जाएंगे। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं, आप n को पहले लिख लेते हैं बाय m, तो ये जो है वो रॉन्ग वे है ऑर्डर को डिफाइन करने को। तो इसमें ये जिसकी अरेंजमेंट कह लो इसको, इसमें पहले जो है रोज आती है, नंबर ऑफ रोज आती है, पहले m होता है फिर n होता है। याद रखने के लिए आप ऐसे कर लें कि m n अल्फाबेट्स में पहले m आता है बाद में n, सिर्फ भी याद रखने के लिए हमेशा नंबर ऑफ रोज जो है वो पहले लिखी जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखे जाएंगे। अगर आप इसको उलट कर देंगे n बाय m तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये ऑर्डर नहीं होगा, ये ऑर्डर लिखने का तरीका नहीं। ऑर्डर लिखने का जो मेथड है वो आपको पहले नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके एक और तरह से भी लिखा जाता है, वो भी आप देख लें इसको। मैं इधर लिख देता हूं, ये आपके पास इसको m बाय n, ठीक है। इस तरह से भी आप अगर ऑर्डर को देखें तो इस तरह से भी लिखा जाता है इसको m बाय n, तो यहाँ पे ये m बाय n है, लेकिन आप इस तरह ही लिखेंगे कि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। हो सकता है कि आप इस लेवल पे आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उनकी प्रोडक्ट बना दें, लेकिन अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर क्या होगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखते हैं। बहरहाल इसको m बाय n लिखना है। इंपॉर्टेंट जो है इसकी अरेंजमेंट है कि आपने पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है, m द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। हमेशा पहले जो होगा वो नंबर ऑफ रोज होगी और उसके बाद जो होगा नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। अगर आप n बाय m लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम बाय नंबर ऑफ रोज, तो ये गलत होगा, ये उसका ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर जो है m बाय n है, ठीक है। आप इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कैसे, ये तो इन जनरल हमने कर लिया कि आपके पास इन जनरल जो है कोई किसी मैट्रिक्स के m रोज हैं, उसके n कॉलम्स हैं, तो m बाय n इसका फॉर्मूला समझ लें कि फॉर्मूला हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, हम इसको ऑर्डर फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स A का। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिख लें जो कि इन जनरल है आपके पास कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, m बाय n है। तो ये आपके पास क्या आ गया, m बाय n। अब इसमें आपके पास m क्या था, m था नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स में रोज की तादाद, और n जो है वो कॉलम्स की तादाद, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स A में रोज की तादाद क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, और m उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है मैट्रिक्स A के अंदर वो कितने हैं। तो मैं यहाँ पे सब लिख लेता हूँ इसको, नंबर ऑफ रोज इन A, मैट्रिक्स A में जो है वो रोज कितनी है, तो उसको आप देखें कि जो हमारे पास रोज क्या थी, हमने लास्ट पढ़ा है, प्रेजेंटेशन है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज रोज।
तो ये आपके पास के बाद कितनी रोज हैं, ये R1 है, ठीक है, यहां से ये R1 और ये R2 है, तो ये आपके पास R1 R2, इसमें 2 रोज कितनी है, वो आपके पास है 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ए मैट्रिक्स में, तो वो आप देख लें, जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन होती है किसी मैट्रिक्स की, ये आपके पास C1 C2 C3 एंड C4। इस मैट्रिक्स ए में आपके पास 4 कॉलम है, नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं। तो आपके पास इस मैट्रिक्स ए के अंदर, जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। सो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या बनेगा, तो रोज बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज आपके पास इसमें 2 है, नंबर ऑफ रोज है वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4। तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम 2/4। तो दिस मैट्रिक्स में हमने जो नंबर ऑफ रोज देखी वो 2 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 थे। तो हमने कहा था कि रोज, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/4 होगा, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए आपके पास ये प्रेजेंटेशन है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप इस तरह से, इस फॉर्मूले से m/n से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। अब एक नोट है आपने बताऊंगा m/n। अगर आप इसी को 2/4 जो है इसको हम कर देते हैं 2/4, इस तरह से कर सकते हैं। ऑर्डर को आप इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टू m/n, m क्रॉस n। अब इसमें आपके लेवल पे जो है कंफ्यूजन होती है, इसको 2 क्रॉस 4 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है 8। तो अक्सर स्टूडेंट जो है, अगर उनसे पूछा जाए कि ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का, तो वो 2/n ही है, इस तरह लिखा हो तो ठीक है। लेकिन जब आप चूंकि क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन लगता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऑर्डर नहीं, ठीक है। जबकि ये आपका क्या है, अगर आप उनको और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, ठीक है। यानी कि अगर आप रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपके पास नंबर आएगा वो नंबर प्रेजेंट करेगा उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की तादाद को। तो ये 8 आया, तो आप इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऑर्डर नहीं, बल्कि आप क्या बता रहे हैं, आप उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की तादाद बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम करते हैं इसके साथ हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर फाइंड करने वाला। उसमें ऑर्डर फाइंड करना है, तो आप एक्सरसाइज 1.1